अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस को फैलना है लेकिन घबराना नहीं, अवाम एहतियात करें, कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कि मौशी हालत ऐसी नहीं कि शहर बंद कर सकें, ऐसा किया तो लोग भूख से मर जाएंगे। जखीरा अंदोजों से रियासत अपनी पूरी ताकत से निपटेगी। कप्तान में इकदाम पर बलोचिस्तान हुकूमत और पाक फौज को खराजे तहसीन। वफाकी हुकूमत ज़ायरीन को सरहद पर संभालने में नाकाम हो गई। कप्तान में नाकिस इंतजामात का नतीजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान ने बता दिया कि घबराना नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास कोई लाहे अमल ही नहीं। ना अहल हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल कर कौम को लाचार कर दिया है। सबसे बड़े जखीरा अंदोज तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार हैं। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की खुली जंग। आज से सूबे भर में रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स 15 रोज के लिए बंद। पार्क्स और सीवीओ जाने पर भी पाबंदी आयद। जुमेरात से सरकारी दफातर भी बंद। जुमेरात से इंटरसिटी बसेस भी रोकने का फैसला। ड्राइविंग लाइसेंस मराकज के खोलने पर भी पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, सब्जी, मुर्गी और मछली मार्केट्स खुली रहेंगी। कोरोना वायरस का खदशा, उलमा का बड़ा इत्तेफाक, मजहबी इज्तिमात मुलतवी, नमाज जुमा मुख्तसर करने का फैसला। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुश्तरका फतवा जारी कर दिया। जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात में उर्दू तकरीर खत्म, अरबी खुतबात को भी मुख्तसर करने की ताकीद। मसाजिद में नमाज बाजमात फर्श पर अदा करने का एहतिमाम किया जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज भी सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। बड़े फौजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट लैब कायम। AFIP में भी सेंट्रल टेस्टिंग लैब बना दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की पहली तरजीह है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 247 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 172 हो गई। पंजाब में 26, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मरीज मौजूद। शरह सूद में 0.75% कमी। अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। माहिरीन ने शरह सूद में 0.75% कमी को मायूस कुन करार दे दिया। मरकजी बैंक का कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों के लिए दरामद की गई मशीनरी पर शरह सूद 3% रखने का फैसला। कोरोना वायरस 163 ममालिक तक फैल गया। हलाकतें 7,900 हो गई। 1,95,000 मुतासिर, 81,000 सेहतियाब। इटली में सबसे ज्यादा मजीद 345 अफराद हलाक। स्पेन में भी मजीद 168 मरीज चल बसे। हॉलैंड में मजीद 19, स्विट्जरलैंड में 8, जर्मनी में 6 अमवात। अमेरिका में मजीद 11 हलाकतों के बाद अम्मात 97 हो गई। अमेरिकी वज़ीर दिफा समेत 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। सदर ट्रंप का कोरोना से मुतासर तिजारती इदारों के लिए $850 अरब के पैकेज का ऐलान। हर अमेरिकी शहरी को $1000 का चेक उसके घर भिजवाने का फैसला। बरतानिया में कोरोना से मजीद 16 अफराद हलाक। 400 नए केसेस के साथ मरीजों की तादाद 2000 तक जा पहुंची। हुकूमत का आवाम के लिए 335 अरब पाउंड के मुआशी पैकेज। ईरान में मजीद 135 हलाकतें। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन के सिवा मुल्क भर में बाजमात नमाज पर पाबंदी आई।
भारतीय फोर्सेस की एलओसी। शाहकोट सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग, पाक फौज का सिपाही 20 साला वाजिद अली शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने भारतीय हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकी को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट से पैरागॉन स्कैंडल केस में नून लीगी रहनुमा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर। ख्वाजा बरादरान को 30-30 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मकबूल वाकिर ने रिमार्क्स दिए कि नैब के पास जमानत खारिज करने की कोई बुनियाद नहीं। नैब की नीयत खराब है या अहलियत का फुकदान है। पीसीबी वसीम खान ने कहा कि पीएसएल के सेमीफाइनल्स और फाइनल को रीशेड्यूल करेंगे। फैसला एक गैर मुल्की खिलाड़ी में कोरोना की अलामत सामने आने पर किया। एलेक्स हेल्स का लंदन में कोरोना का टेस्ट। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, लेकिन हमने 15 फरवरी को ही कोरोना के खिलाफ इकदामात का फैसला कर लिया था। अवामी तकलीफ से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा जरा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं आज खास तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत को दाद देता हूं और पाकिस्तान फौज को, क्योंकि उन्होंने जितना भी अभी तक किया है ये इन्होंने मिलके बड़े मुश्किल हालात के अंदर पूरी कोशिश की कि जो ज़ायरीन आ रहे थे उनको क्वारंटीन भी करें और फिर उनको वहां से भी निकालें। और मैं फिर से दाद देता हूं क्योंकि ये मुझे पता है, मैं मुसलसल ये फॉलो कर रहा था, ये बड़ा मुश्किल काम था। हमने पिछले हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई। वो कब बुलाई? जब 20 केस पाकिस्तान में हुए। और जब हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई तो हमने दुनिया के रिस्पांस स्टडी किए। दुनिया के क्या रिस्पांस थे? इटली के अंदर शुरू में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर एकदम उन्होंने जब वो बढ़ने शुरू हुए इटली को लॉकडाउन कर दिया। बरतानिया में उन्होंने अभी तक बड़ा और तरह ले रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी अप्रोच है। अमेरिका शुरू में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब उन्होंने रिएक्ट करके तो पूरे के पूरे शहर बंद कर दिए हैं। हम जब ये सोच रहे थे कि हमारे जब 20 केसेस हैं तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे तकरीबन 25% लोग तो बिल्कुल शदीद गुर्बत में हैं। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। हमारे जो माशी हालात हैं, जो 2019 से हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साल था। और फिर हमने दो काम किए। हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। वो जो कमेटी है उसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो वो सारे वजीर आला उन सब से इन टच है, और जो एनडीएमए है, एनडीएमए है जो इसका काम ये है कि जब मुल्क के अंदर कोई डिजास्टर होता है तो वो एनडीएमए, जलजिला हो या फ्लड्स आए तो वो एनडीएमए एक्ट करती है। तो उसी एनडीएमए को हमने एक्टिवेट कर दिया। तो जो हमें नजर आ रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, दूसरा बिजनेसेस पे इफेक्ट आएगा, मसलन शादी हॉल बंद हैं वगैरह और भी चीजें हैं जिनको इफेक्ट आएगा। लिहाजा इस इकोनॉमिक कमेटी का सिर्फ एक मकसद होगा कि हर रोज ये देखेगी कि कौन कौन से एरियाज मुतासर हो रहे हैं इसकी वजह से और उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने IMF से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी उनकी कंडीशंस हैं कि हमने रिलीफ देना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को, अपने एक्सपोर्टर्स को, तो वो भी उसके ऊपर भी हमने पूरी नज़र रखी हुई है। मैं चाहता हूं कि 5 आपने चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये जो जंग है
ये कोरोना की वायरस की जो जंग लड़ी जा रही है, ये गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती। दुनिया में कोई गवर्नमेंट अकेली नहीं लड़ रही। चाइना अगर उसने कामयाबी हासिल की है तो चाइना की अवाम और गवर्नमेंट ने मिलकर लड़े, यानी ये कौम लड़ती है। तो इसलिए ये कौम, बहैसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है।